नमस्कार, प्रणाम। मैं सन्नी हिंदुस्तानी आप सभी का आपका प्यारा सा चैनल एसके स्टडी में आप लोग का स्वागत करते हैं और करते रहेंगे। तो चलिए आज फिर से एक बार कॉपी कलम लेकर आप लोग बैठिए और क्लास का आनंद लीजिए और इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। मैथ का मॉक टेस्ट 11 है, 11 बता दिए थे, 12 आज है और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ऐसे सब क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को आप लोग अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल पर और कॉपी कलम लेकर बैठिए। जितना भी क्वेश्चन बताएंगे सब शॉर्ट ट्रिक के साथ बताएंगे, मैथ रीजनिंग। और उसके बाद जो भी है आप लोग लास्ट में क्लास ख़त्म होने के बाद आप लोग रिवाइज अवश्य कीजिएगा ताकि इससे आप लोग का भी हैबिट बनता रहेगा। ठीक है, तो चलिए एग्जाम में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे सब क्वेश्चन को आप लोग किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक के साथ यूज कीजिएगा। तो उससे पहले आप लोग को एक प्यारा सा मोटिवेशनल लाइन, जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग पहले क्लास चालू करने के पहले आप लोग को एक प्यारा सा मोटिवेशनल लाइन सुनाते हैं, उसके बाद क्लास लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए प्यारा सा मोटिवेशनल लाइन क्या है। संघर्ष करने वाला व्यक्ति अकेला ही रहता है। ठीक है, संघर्ष करने वाला व्यक्ति अकेला ही रहता है, जब सफल हो जाता है तो पूरा दुनिया साथ होता है। संघर्ष करने वाला व्यक्ति अकेला ही रहता है, जब सफल हो जाता है तो पूरा दुनिया साथ होता है। तो जिस पे ये जग हंसा उसने इतिहास रचा। आप लोग अपना मेहनत कीजिए, आप लोग दूसरे के ध्यान में मत रहिए। दूसरा क्या बोलता है नहीं बोलता है उसको बिल्कुल इग्नोर कीजिए। 5-6 मिनट के उसको देखिए मत, वो क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है। आज जो लोग आपके ऊपर हंस रहा है, कल वही लोग आपको सैल्यूट करेगा, सलाम करेगा, आपका इज्जत करेगा। ठीक है, तो ये इतिहास गवाह है कि जिस पे ये लोग जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। तो जिसको हंसना है, जिसको जो बोलना है उसको इग्नोर कीजिए, सिर्फ अपना मंजिल की ओर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो आपका मंजिल क्या है? आपका मंजिल है कि हम लोग पढ़ लिख कर नौकरी लें और अपना परिवार का जिम्मेदारी संभाले, अच्छा नागरिक बने। ठीक है, तो ऐसे सब आपका सपना है, तो आप लोग मेहनत कीजिए, तो आप लोग का सपना पूरा होगा। माँ सरस्वती का कृपा आप लोग का सब पर बनी है, तो आप लोग अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, आप लोग का सिलेक्शन 100% होगा। अभी रेलवे का भी निकला है, ALP और टेक्नीशियन, इसमें भी तो जिसको भी मतलब लोको पायलट बनना है तो 14 जनवरी से न्यू बैच स्टार्ट है, लोको पायलट 2.0। उसमें एकदम बेसिक तरीके से रीजनिंग, मैथ, साइंस, GK GS सभी का क्लास लिया जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो टॉपिक पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है 5 दोस्त के बीच एक केक बांटा जाता है। ठीक है, 4 को क्रमशः 1 2 3 4, टोटल कितना दोस्त है? 5 दोस्त है। ठीक है, और एक केक है, बर्थडे पार्टी में गया हुआ, तो एक केक है उसमें 5 दोस्त है, तो 4 दोस्त को बांट गया। तो बोल रहा है केक का कितने हिस्सा 5वें दोस्त को मिलेगा। ठीक है, तो कितने दोस्त को मिलेगा देखिए, तो 1 माइनस कर दीजिए पहले, 5वां हो गया 1, और 4 का तो दिया है तो इसमें लिख दीजिए 1/8 प्लस 1/6 है। उसके बाद क्या है 5/12। ठीक है, और उसके बाद यहाँ क्या है तो 1/12 है। ठीक है, तो ऐसे सब क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा, देखिए क्या करना है, नहीं कुछ तो ये सब का लघुत्तम निकाल लीजिए। आप तो लघुत्तम निकालने जानते होंगे, ऐसा बात नहीं है कि आप लोग जब कंपटीशन का तैयारी करते हैं लघुत्तम महत्तम तो आपको आना कंपलसरी है। तो इस सब का लघुत्तम जो है कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, इस सब का लघुत्तम 24 हो जाएगा। अब किस तरह होगा देखिए आप लोग को बता देते हैं।
ये 12 12, ठीक है। तो देखिए आप लोग को एक बता भी देते हैं, अगर आप लोग को शायद जो कमज़ोर विद्यार्थी है उसके लिए बता ही देते हैं पूरा पैटर्न के साथ। ये 6 दूना 12 हो गया, ये 6 दूना 12 हो गया, ठीक है। अब देखिए 3 से घटाइए, 4 कम 4 है, 3 दूना 6 हो गया, ये 3 दूना 6 हो गया, ठीक है। अब इसको 2 से घटाइए, 2 दूना 4, 1 1 1, ठीक है। बचा क्या, 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2, कितना हो गया, कितना हो गया, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 गुना कितना हो गया 24, ठीक है। तो यही हो गया आपका एलसीएम, ठीक है, एलसीएम। तो चलिए इसका 24 एलसीएम हो गया, और 24 नहीं तो इसके नीचे क्या है, 1 है, 24 में 1 से भाग दीजिए, तो 24 एकम 24, 24 हो गया, 24 गुना 1 तो 24 हो गया, ठीक है। उसी तरह माइनस है तो माइनस दे दीजिए, 24 को 8 से भाग दीजिए, 8 तिया 24, 24 गुना 1 तो 3 गुना 1 तो 3 हो गया, ठीक है। और प्लस इसको फिर इससे भाग दीजिए, तो 6 चौकी 24, कितना हो गया 4 हो गया, 4 गुना 1 तो 4 हो गया, ठीक है। उसी तरह 12 को 24 को 12 में भाग दीजिए, 12 गुना 24 2 हुआ, और 5 दूना 10, 2 से गुना कर दीजिए। फिर यही पैटर्न इसमें भी, तो 24 से 12 में भाग दीजिए, तो 2 आया, 2 गुना 1 तो प्लस 2 हो गया, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, और सेम लॉजिक आगे भी होगा। तो 25 और इसको जोड़िए, कितना हो गया 10, 10 ये कितना हो गया 17, 18 19, 19 हो गया, और यहाँ पे 24। अब देखिए कितना होता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 5/24, ठीक है। यही हो गया आपका आंसर, ये जो 5/24 है यही होगा आंसर आपका। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखिए कितना सिंपल सवाल है, इतना बड़ा है, क्वेश्चन को समझिए और चुटकी बनाइए, सवाल बन के रेडी हो गया, ठीक है। तो ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप लोग का बहुत हेल्प होने वाला है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं फिर। तब चलिए यहाँ पे फोकस कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे सब क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के साथ किस तरह बनाइएगा, ये रेलवे में पूछा गया है 2018 में, ठीक है। विपरीत दिशाओं से आ रही, यानी विपरीत मतलब क्या होता है, उल्टा दिशा से। तो देखिए आ रही 52.5 मीटर, ठीक है, और 157.5 मीटर लंबी दो गाड़ियां 9.3 सेकेंड में एक दूसरे को पार कर जाती है, तो दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटा कितनी होगी, ठीक है। यही पूछ रहा है कि प्रति घंटा कितनी होगी गाड़ी की गति, ठीक है। तो पूछ रहा मतलब एक दो गाड़ी है, एक इधर से गति यानी विपरीत यानी उल्टा दिशा की ओर जा रही है, एक उधर से आ रही है, ठीक है। तो दोनों का पहले जो क्या करते हैं, ऐसे सब क्वेश्चन को क्या करेंगे, नहीं कुछ तो पहले मान लेते हैं, क्या मानेंगे, क्या बोल रहे हैं, दोनों गाड़ियों की संयोजी गति बोलिए या चाल बोलिए, ठीक है। तो लिख देते हैं, माना कि आप लोग को समझने के लिए, माना कि गाड़ियों की संयोजी चाल बोलिए या गति बोलिए, चाल बोलिए या गति बोलिए, एक ही है। तो एक्स, अब एक्स मान है, ठीक है, हमको दिया है किसमें, तो एक्स यहाँ पे मीटर दिया है, यहाँ पे सेकेंड दिया है, तो एक्स मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, एक्स मीटर प्रति सेकेंड मान है, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चन के लिए आप लोग को समझाने के लिए मान रहे हैं, तो डायरेक्ट भी एक्स ऐसे ही हो गया। और उसके बाद देखिए हमको दूरी दिया है, दूरी दोनों का दूरी दिया है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो दोनों को प्लस कीजिए, दो गाड़ी है ना, तो दोनों का दूरी दिया है, और ये क्या है 157.5, तो इसको क्या हो गया, ये कितना हो गया, तो ये हो गया
5 5 0 बाकी 1, और ये हो गया 9 9 1 10 की 0, ठीक है। 7 2 9 1 10 की 0 बाकी 1, 5 5 10 10 1 11, ठीक है। और बाकी 1 होता है, ठीक है। और 1 1 2 2 और 1 कितना होगा 3। तो ये हो गया, दशमलव के बाद पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो ये हो गया 310, ठीक है। तो दूरी हमारा क्या निकल गया, ये 310 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। 310 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। मेरा दूरी निकल गया, ये दूरी निकल गया, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब देखिए कि चाल चाल x मान है, दूरी देखिए हमको दूरी निकल गया, समय कितना दिया है, समय कितना दिया है, तो 9.3 सेकेंड, ठीक है। 3 सेकेंड दिया है, ठीक है। तो एक सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। आप लोग जानते हैं ये सूत्र, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। ये फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये फार्मूला होता है। हमको निकालना क्या है, चाल निकालना है, एक्स माने है चाल को। तो देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो है दूरी कितना है 310, और समय कितना दिया है 9.3, ठीक है। इसको यहाँ से 1 0 हटाइए, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हो गया, ये हो गया 300 और ये हो गया, ठीक है। ये जो हुआ है, ये जो हुआ, ये तो अब इसको हमको क्या निकालना, ये क्या निकल गया, ये मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, यहाँ पे आंसर क्या है, किलोमीटर में, ठीक है, प्रति घंटा, यानी 1 घंटा में, घंटा पूछ रहा है तो किलोमीटर प्रति घंटा निकालना है। किलोमीटर प्रति घंटा निकालने के लिए ये 3 से भाग देना पड़ेगा, 18/5 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। इसको अगर आप कटाना चाहते हैं तो कटा सकते भी हैं। कैसे कटेगा, तो देखिए कैसे कटेगा। ये तो 3 एकम 3 हो गया, 3 3 9 हो गया, ठीक है। और ये इसको कटाइएगा, ये 3 बार में ये कट जाएगा, और ये 10 बार में कट जाएगा, इस 100 बार में, ठीक है। 100 से 31 गुना करेंगे तो 3100 आ गया, और 31 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ गया, 93 आ गया, ठीक है। तो ये यहाँ कटा भी सकते हैं या नहीं भी कटा सकते, ठीक है। तो इसके बराबर क्या होता है, 100/31, ये मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। ये मीटर प्रति सेकेंड, 100/31 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो ये नहीं होगा, एक नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए 3, इसको कटा दीजिए, 3 एकम 3 3 3 9, ठीक है। 3 3 9 वो कट गया। उसी तरह देखिए यहाँ पे 3 एकम 3, और एक बार में 3 से गुना करिए, 3 एका 3 हो गया, यहाँ पे हो गया। तो 3100, 100 और गुना 31 कीजिएगा तो 3100 हो गया। तो उसी तरह 3 बार में तो हो गया, तो इसलिए 3 3 9 3 एकम 3, ठीक है। चलिए इसको कटा दिए। अगर आप लोग नहीं कटाना जानते हैं तो डायरेक्ट भाग दे दीजिएगा, लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो यहीं पे कटा दिए, ठीक है। चलिए ये कटा दिए। अब हमको क्या, ये क्या है, मीटर प्रति सेकेंड में, ठीक है। देखिए यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड में, इसको हम क्या करना है, तो ये 18/5 से भाग देना है। इसको किस में बदलना है, किलोमीटर में, ठीक है। अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ रहेगा, अगर उसको हमको किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से भाग देना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए कटाइए, देखिए कटता है, तो 20 पंचे 100, ठीक है। 20 पंचे 100 हो गया, 6 कितना हो गया, 18 हो गया।
तो ये सबको गुना कर दीजिए। 6 दूना 12, 6 दूना 12, 120 हो गया किलोमीटर। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर, यही हो गया आपका आंसर। तो आंसर क्या है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे सब शॉर्ट ट्रिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा सब क्वेश्चन जो है बार बार पूछा ही जाता है, और ऐसा सब क्वेश्चन आप लोग क्लास 10 में 8.2 या 8.3 में ऐसा सब क्वेश्चन बनाए होंगे। अगर क्लास 10 का अच्छे तरीके से आप तैयारी किए होंगे तो आपको ये वाला सवाल जरूर पता है। ये सवाल जो है 5 नंबर का पूछा जाता है, 8.4 में क्लास 10 में है। ठीक है, तो चलिए ऐसे सब सवाल के लिए देखिए किस तरह आप लोग सिर्फ सॉल्यूशन बढ़िया से समझिए, शॉर्ट ट्रिक के साथ, एकदम फुल प्रोसेस के साथ। ठीक है, इसीलिए नहीं बताने का तो हम स्पीड से बता देंगे, लेकिन समझाने का, बताने का तो 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बता देंगे, लेकिन मेन काम होता है समझना। अगर 2 ही क्वेश्चन बताए बढ़िया से, अगर समझ गए, अगर वो क्वेश्चन एकदम में आ जाएगा तो वो बढ़िया होता है। ठीक है, तो पहले मेन काम है समझना। ठीक है, तो ये नहीं कि जो ज़्यादा क्वेश्चन बताए उसका वीडियो देखकर आप अति हो जाइए, बात उससे अति नहीं होता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/sec स्क्वायर थीटा और प्लस 17 बराबर x, तो x का स्क्वायर निकालने बोल रहे हैं, यानी x का जितना मान निकलेगा उसका स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे सब क्वेश्चन के लिए आप लोग को शॉर्ट ट्रिक, इसका एक फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला होता है, ये फार्मूला इसका होता है एक 1/cosec स्क्वायर थीटा और क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यही फार्मूला होता है, 1/cosec स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यही फार्मूला आता है। चलिए इस फार्मूले पे इसको लगाइए, देखिए क्या प्रोसेस है इसका। तो इसका है cos स्क्वायर थीटा और ये क्या है 1/sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर देना है, 1/sec स्क्वायर थीटा। तो 1/sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर दे दीजिए थीटा और प्लस क्या है 17 और बराबर क्या है x। ठीक है, तो इसको इधर कर दीजिए, प्लस में तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, और इसको इधर कर दीजिए सेक स्क्वायर थीटा और प्लस क्या है 17 बराबर x। देखिए अगर एग्जाम्पल के लिए लीजिए कि 2 + 4 कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है, और इसको इधर लिख देंगे 2 + 2 कितना हो गया 6 हो गया। तो इसमें कोई डिफरेंट हुआ नहीं ना, तो इसीलिए इसको आगे कर दिए, इससे कोई प्रभाव नहीं होता। ठीक है, चलिए इसको मिटाइए, ये समझाने के लिए आपको बताएं। और इसका एक फार्मूला होता है, देखिए क्या फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी बराबर क्या है 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका मान आ गया 1 और ये क्या है 17 है। ठीक है, बराबर x, इसलिए x बराबर कितना हो गया, ये इसको प्लस कर दीजिए, ये हो गया 18। ठीक है, x का मान कितना निकल गया, x का मान कितना निकल गया 18। हमको बोला क्या गया है, तो x का स्क्वायर निकालने बोला गया है ना, तो x का स्क्वायर यानी x का मान कितना है 18, तो 18 का स्क्वायर निकालेंगे। ठीक है, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, तो 18 × 18 कीजिएगा तो आपको इसका स्क्वायर पता चल जाएगा। ठीक है, तो 18 × 18 कीजिएगा तो हो जाएगा 324। ठीक है,
18 गुना 18 कीजिएगा 324 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 324। ठीक है, या x का स्क्वायर बराबर 324। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर, यही हो गया आपका आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, सिर्फ आपको सूत्र याद रखना है और शॉर्ट ट्रिक यूज करना है, ज़्यादा टाइम नहीं, और क्वेश्चन पढ़ के उसके बाद बनाइएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग रहता है। ठीक है, तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए देखिए, ऐसे सब क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है, और ऐसा सब क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है ये, और पाइप और टैंकी वाला भी सवाल है इसमें ऐसे सब क्वेश्चन में ए इतने दिन में कम करता है, बी इतने दिन में कम करता है, ऐसा सब क्वेश्चन भी पूछा जाता है। और इसमें पाइप, नल और टैंकी, यही सब का इसमें सवाल है। ठीक है, तो देखिए ऐसे सब क्वेश्चन को आप देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, और इसका अभी सॉल्यूशन आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ बताएंगे, एकदम छोटा सा इतना टाइम में आ जाएगा। देखिए, 2 इनलेट पाइप ए और बी एक खाली टैंकी को क्रमशः 22 और 33 घंटा में भर सकते हैं। देखिए, 2 पाइप, 2 मतलब ए और बी 2 पाइप है और एक खाली टैंकी है। ठीक है, तो 22 घंटा और 33 घंटा में भर सकता है ए और बी दोनों मिलकर। उन्हें एक साथ खोला गया, मतलब एक साथ मतलब भरा दोनों मिलकर 22 और 33 घंटा में, और एक साथ खोल दिया। खोलने के बाद फिर क्या बोल रहा है, 3 घंटा पहले पाइप ए को बंद कर दिया, मतलब 3 घंटा पहले पाइप ए को बंद कर दिया गया, और टैंकी को भरने में दोनों पाइपों द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे। ठीक है, तो इसको अगर आप मानना चाहते हैं तो कुछ मानिए, नहीं मानना चाहते तो नहीं मानिए। ठीक है, तो देखिए आप लोग को शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। माना कि दोनों पाइप द्वारा कुल लगने वाले घंटे न, माना कि टैंकी को भरने में लगा समय, यह भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। माना कि क्या बोला, टैंकी को भरने में लगा समय। ठीक है, टैंकी को भरने में कितना समय लगता है, तो x लगता है। ठीक है, x लगता है, मान लिए x लगा। ठीक है, मान लिए x लगा, और किस में लगा, घंटा या मिनट में, बोल रहा है घंटा में। ठीक है, क्वेश्चन से सब कुछ मिल रहा है, क्वेश्चन पर ये सब मिलेगा। ठीक है, तो हम मान लिए कि हमको x घंटा लगेगा, कहीं कितना घंटा पूछ रहा है तो x मान लिए, नहीं कुछ तो x मान लीजिए, x y z कुछ भी A to Z मान सकते हैं, ये भी तो दिया हुआ है, तो x y z कुछ भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो मान के चलिए प्रश्न से लीजिए या नहीं भी लीजिए, तो ये जो प्रक्रिया है आप लोग को समझाने के लिए लिए, न डायरेक्ट x मान लेते, उससे हमको कोई मतलब नहीं, सबको मिटाकर तो आप लोग को समझाने के लिए x मान लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 3 घंटा पहले, 3 अगर बाद बोलेगा तो प्लस होगा, और पहले बोलेगा तो माइनस होगा। ठीक है, तो x माइनस। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या पूछा जाए, 22 घंटा और 33 घंटा। ठीक है, तो दोनों इनलेट पाइप ए और बी एक साथ खोली गई टैंकी को क्रमशः 22 और 33 घंटा। ठीक है, तो ये हो गया ये 22 घंटा। ठीक है, और उसके बाद क्या गया, कहा गया उन्हें एक साथ, यानी एक साथ का मतलब क्या हुआ, प्लस। ठीक है, तो दोनों को एक साथ का मतलब होता है प्लस। ठीक है, माने है क्या, x घंटा, तो x लिख दिए, इसमें तो कोई दिया हुआ नहीं कि इतना घंटा पहले इतना घंटा बाद, तो ये तो निकालने बोल रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, 33 घंटा। ठीक है, तो b मान लिया 33 घंटा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, ए बंद कर दिया गया, मतलब ए पाइप को बंद कर दिया गया है, तो मान के चलिए बराबर 1, नहीं कुछ तो 1। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन निकालिए, आंसर निकल गया। ठीक है, इसमें क्या है, कुछ नहीं, ये दोनों का एलसीएम निकालिए पहले।
एलसीएम कितना होगा 66 हो गया। ठीक है, तो 66 में इससे भाग देंगे, तो 22 में 66 से भाग दीजिए, कितना आ गया 3 दूना 6, 3 आ गया, 3 दूना 6, 22 दिया 66, बचा कितना 3, और 3 में इससे गुना कर दीजिए 3x, और 3 क्या कितना हो गया 9। ठीक है, डायरेक्ट कर दीजिए, इसमें आप क्या ऐसा कीजिएगा, फिर इसको हटाइए, फिर 33 से इसमें भाग दीजिए, ये कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 2, 33 दूना क्या होता है 66, तो 2 गुना x क्या हो गया 2x। ठीक है, और बराबर क्या होता है 1। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए किए हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए देखिए इसका क्या सॉल्यूशन है। अब देखिए धड़ाधड़ इसका सॉल्यूशन कीजिए। ये प्लस है तो इधर प्लस दे दीजिए, और माइनस है तो इसको माइनस कर दीजिए। आइए नहीं इसके नीचे कुछ तो एक है, ठीक है, इसको ऐसे गुना कर दीजिए इधर से, इसको ऊपर की ओर गुना कर दीजिए। ठीक है, तो ये 1 गुना इतना होगा तो 1 ही आएगा, और ये 66 गुना 1 तो 66 हो गया बराबर 66। ठीक है, इसको लिखना नहीं है, ये समझने के लिए आप लोग को बताया। ठीक है, तो बराबर 1 नहीं इसके नीचे तो कुछ 1 है, इसको इधर से गुना, इसको इधर से। ठीक है, तो देखिए ये हो गया 5x माइनस 9 नहीं लिखिए। ठीक है, यहाँ 66 है, और ये जो -9 में है ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो गया। अब ये देखिए कितना होता है, इसको जोड़िए 915 की 5 बाकी 1। ठीक है, 6 कितना हो गया 7। अब इसको डायरेक्ट कटा सकते हैं इधर से, 15 छक्के 15 15 15 45 15 पचे क्या होता है 75। ठीक है, आप लोग को एकदम बेसिक तरीके से बता रहे हैं, 0 लेवल जिसको बोलते हैं, बिल्कुल 0 लेवल। ऐसे तो हमको पता ना है कि इसके क्या हो गया, डायरेक्ट कटा के लिख देंगे, लेकिन वैसा नहीं लिखेंगे हम। जब बोले पूरा बेसिक तरीके से बताएंगे तो एकदम पूरा 0 बेसिक तरीके से, मतलब क्या हो, जैसे छोटा बच्चा को आ सिखाता है उसी तरीके से। अगर आप लोग का गुना भाग जोड़ जो भी है, थोड़ा कमजोर भी विद्यार्थी है तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे देख देख के प्रैक्टिस करते करते सीख जाइएगा। ठीक है, उसमें आप लोग थोड़ा एग्जाम्पल दे दिए, बच्चा उच्चा का छोटा बच्चा का, तो आप लोग बुरा नहीं मानिएगा क्योंकि एग्जाम्पल दिए हम। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग को पूरा एकदम बेसिक तरीके से बता रहे हैं। तो ये क्या हो गया, 15 हो गया। ठीक है, तो 15 पचे 75 हो गया, तो एक का मूल कितना हो गया 15 हो गया। ठीक है, तो यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, 15 हो गया आपका आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए इसमें इतना टर्म आंसर आ गया, कहता है खोदा पहाड़ और निकला चूहा, वही वाला ये कहानी है। इतना बड़ा क्वेश्चन है, और देखिए इतना छोटा सा में आंसर पूछ गया। इसका मेन ट्रिक जो है, मेन लॉजिक जो है वो आपको समझना है। और ये सब को अगर इसको हम बनाने चाहते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ, अगर आप लोग जान बनाने मतलब प्रयास कर लीजिएगा, अगर ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आप लोग यहाँ से 1-2 बार रिवाइज करके जाइएगा, तो ये सबको मानना नहीं है, डायरेक्ट मानना नहीं है, डायरेक्ट इसको करना है। यहाँ माइनस का आ रहा है घटाने के लिए तो डायरेक्ट दे देंगे, और इसको प्लस, उसके बाद क्या है एक्स मानेंगे, डायरेक्ट मन में मान लेंगे एक्स है। ठीक है, और इसका सोल्यूशन निकाल के इसको जिस तरह इसको किया बस पूरा इसका कर लेंगे, आंसर आ गया। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत आप लोग को, अगर दिक्कत आप लोग को कमेंट कीजिए। देखिए इसको भी बनाइए देते हैं तो, और प्लस 2x। ठीक है, नहीं कुछ तो बराबर में क्या है 1 है। ठीक है, तो 1 है तो ये हो गया 5x, और ये हो गया -1। ठीक है, और ये हो गया 66। ठीक है, बराबर 1, तो ये हो गया 5x, और ये क्या हो गया 66, और ये माइनस है इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, ये 5x बराबर क्या हो गया 75, 15 पचे 75, तो x का वैल्यू क्या हो गया 15 हो गया। ठीक है, x का वैल्यू क्या हो गया 15 हो गया। ठीक है,
एक्स का वैल्यू क्या हो गया 15 हो गया, यही हो गया आपका आंसर। ऐसे भी आप सब ट्रिक के साथ बना सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें भी कोई गलती नहीं। ये आप लोग को सिर्फ समझाने के लिए माने हैं, जिस तरह क्लास 10 में आप लोग बनाते हैं मान के, तो उसी तरह ये बताएं आपको। आप इस तरीके से भी बनाइएगा तो कोई गलत नहीं करेगा, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलेंगे। चलिए देखिए, ऐसे सब क्वेश्चन को किस तरीके से क्रय मूल विक्रय मूल क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। यदि एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है, ठीक है। तो यदि पेन 189 रुपये में बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, ठीक है, प्रतिशत लाभ। तो ऐसे सब क्वेश्चन को तो आप क्या कीजिएगा, नहीं कुछ तो इसको मान लीजिए क्रय मूल्य, नहीं कुछ तो इसका क्रय मूल्य मान लीजिए एक्स, क्योंकि क्रय मूल्य दिया नहीं, डायरेक्ट पूछा गया 144 रुपये में बेचा, यानी खरीदा कितना में वो पता नहीं है, बेचा कितना में वो पता है, तो ये विक्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य बराबर मान लिए एक्स, ठीक है। तो क्रय मूल्य पर 1/7 हानि हुई, यानी 1/7 रुपया घाटा हुआ, तो हानि का मतलब होता है हानि, ठीक है। तो कितना हो गया एक्स माने है क्रय मूल्य, तो 1/7 क्या हो गया 1/7, ठीक है। ये हानि मेरा निकल गया 1/7, ठीक है। ये 1/7 निकल गया। आप लिख सकते हैं ये किस में है, रुपया में, तो आप रुपया लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, इसमें कोई प्रॉब्लम। यहाँ पर भी लिखना है तो लिख दीजिए, ठीक है। तो माने है क्या रुपया। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन क्या कर रहा है, 144 पूछ रहा है, ठीक है। तो हानि निकाल लिए। अब हमको निकालना क्या है विक्रय मूल्य, ठीक है। तो विक्रय मूल्य देखिए, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस हानि, ठीक है। क्रय मूल्य माइनस हानि, क्रय मूल्य हम क्या माने हैं एक्स माने हैं, और हानि कितना है 1/7 है, इसका नहीं कुछ तो एक है, इसका एलसीएम ले लीजिए। तो ये हो गया सॉरी ये हो गया 7x, ठीक है, ये 7x हो गया और ये हो गया x, तो कितना बचा 6x/7, ठीक है। ये हो गया मेरा क्रय मूल्य, ठीक है। क्रय मूल्य पूछ रहा है, मतलब ये विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अगर विक्रय मूल्य मेरा इतना है, ठीक है, विक्रय मूल्य मेरा इतना निकला, तो विक्रय मूल्य कितना दिया है यहाँ पे देखिए 144 दिया है, ठीक है। ये 144 विक्रय मूल्य दिया है, तो 144 लिख दीजिए यहाँ पे 144, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन यहाँ से लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन है कि यहाँ पे 6x हो जाएगा और ये 144, अब गुना, ये इधर भाग है तो इधर आके क्या हो गया गुना, और उसी प्रकार का x बराबर 144 गुना 7 कीजिए, बटे गुना में इधर आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कटाइए, देखिए कटता है 24, ठीक है। बाकी कितना बचा 2, 6 की 4 बाकी 2, ठीक है। और 6 दूना 12, तो कितना हो गया 14, तो 24 छके 144, ठीक है। तो उसके बाद देखिए x बराबर क्या आता है 24 गुना 7, ठीक है। तो ये कितना आएगा 7 चौक 28 की 8 बाकी 1, 7 दूना 14, 15 16, यानी 160 आएगा, ये 160 रुपया, ठीक है। अब देखिए नया क्रय मूल्य देखिए, यदि इतना हानि होने के बाद यदि पेन 189 रुपये में बेचता है, यानी बेचता का मतलब क्या है विक्रय मूल्य, ठीक है। तो ये मान लीजिए ये नया विक्रय मूल्य है, नया
विक्रय मूल्य, ठीक है। नया विक्रय मूल्य कितना है, तो 189 रुपया है, ठीक है, 189 रुपया है। अब हमको निकालना क्या है, हानि है, ठीक है। ये तो मेरा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकल गया। अब हमको हानि निकालना है। हानि का मतलब ये दोनों का डिफरेंट निकालना है। तो डिफरेंट निकालने के बाद हानि हो जाता है, हानि। ये है नया विक्रय मूल्य और ये है पुराना विक्रय मूल्य। तो पुराना विक्रय मूल्य और नया विक्रय मूल्य, तो नया विक्रय मूल्य में पुराना विक्रय मूल्य घटा दीजिए तो हमको हानि निकल जाएगा कि ये दोनों में कितना रुपया हानि निकला है। तो चलिए घटाया जाए, नहीं तो लिख ही देते हैं डायरेक्ट नया विक्रय मूल्य, ठीक है, और माइनस विक्रय मूल्य। तो नया विक्रय मूल्य कितना है, 189 है और विक्रय मूल्य कितना निकला है, 60। तो ये दोनों को घटा दीजिए, कितना आएगा, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, यही हो गया आपका हानि, ठीक है। ये हो गया आपका हानि, ये हो गया आपका हानि। हानि आपका कितना निकला, 21। अब देखिए हमको ये तो हम हानि निकाल ली है, ठीक है। ये लाभ बोलिए, लाभ निकालनी है, सॉरी लाभ, यहाँ पे हानि हम लिख दिए हैं। हानि तो यहाँ पे दिया हुआ ही है, ये लाभ होगा, ये लाभ हम निकाल लिए। अब हमको निकालना क्या, लाभ प्रतिशत निकालना है। ये तो हम लाभ निकाल लिए, 21 हो गया। अब हमको निकालना क्या, लाभ प्रतिशत। यहाँ क्या दिया है, लाभ प्रतिशत, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत निकालते हैं, लाभ प्रतिशत, ठीक है। लाभ प्रतिशत का मतलब इसका क्या होता है फार्मूला, तो लाभ बटे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है। लाभ बटे विक्रय मूल्य होता है। तो लाभ बटे, देखिए अगर लाभ प्रतिशत अलग होता है और लाभ अलग होता है, तो लाभ निकालने बोलेगा तो ये हो गया लाभ, और लाभ प्रतिशत बोला गया है तो प्रतिशत, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत बटे लाभ और विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य मतलब बिक्री करने वाला, ठीक है। तो अब देखिए इसका क्या हो गया, 21 हो गया। और यहाँ पे देखिए कितना है, 168, ठीक है। इसको कटाइए, देखिए कटता है कि नहीं। अगर ये कट गया तब तो ठीक है, नहीं कटा वो भी ठीक है। प्रतिशत यहाँ पे है तो इसको 100 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि हमको प्रतिशत का मतलब होता है 100 से गुना या 100 से भाग, ठीक है। तो चलिए अब इसको काटा छीटी किया जाए, देखिए क्या प्रोसेस है इसका। तो ये जो है 50 दूना 50, 50 दूना 100 हो गया, और ये क्या है 4 दूना 8, 8 दूना 16, ठीक है। ये क्या है, ये 25 दूना 50, और ये क्या है 42 दूना 84, ठीक है। और आगे देखिए ये क्या होता है, 31 दूना 42, ठीक है। अब देखिए ये लाभ प्रतिशत क्या होता है, देखिए यहाँ 25/2 हो गया, ठीक है। अब इसको तो 12 दूना 24, 12 हो गया, 12 दूना 24 कट गया, बचा 1। अब 1 दीजिए तो यहाँ पे 5 दीजिए, कितना हो गया, तो 10 हो गया, ठीक है। तो 5 दूना 10, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत बराबर क्या हुआ, 12.5, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। 12.5 जो है प्रतिशत, 12.5%, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग का हमेशा हेल्प होता रहे, और हम आप सबके लिए हमेशा
खरा है। किसी भी क्वेश्चन को आप लोग कमेंट कर सकते हो, उसका वीडियो हम बना देंगे। या कोई सा भी क्वेश्चन हो, रीजनिंग का हो, जीके जीएस या मैथ, कोई सा भी हो, ठीक है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। देखिए ऐसे सब क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। देखिए कितना लगता है आपको शॉर्ट ट्रिक है ये क्वेश्चन। देखिए बिहार एसएससी 2014 में पूछा गया है, फिर 2019 में रेलवे में, एनटीपीसी 2014 में, ठीक है। ये नहीं कि आप लोग मतलब अगर ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा है तो रेलवे में नहीं पूछेगा, रेलवे में पूछेगा तो पूछा है तो एसएससी जीडी में नहीं पूछेगा, ऐसा सब इसमें नहीं होता है। ये क्वेश्चन जो है घुरा फुरा कर सभी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चन से आप लोग थोड़ा ध्यान में, ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है तो आप लोग सही तरीके से बनाइएगा, नहीं तो धर फर के चक्कर में, जल्दीबाजी के चक्कर में इसको गलत करके चले आइएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए इसका पॉइंट किया है, ठीक है। चलिए पहले इसका पॉइंटे देखते हैं, ठीक है। बराबर दीजिए इसको, इसको देखिए घटाइए, क्या है, का भागा और गुना जोड़ घटावा, यही होता है ना बोर्ड मास का फर्म।